ने मेरे दिल में आप सबके लिए डाला है, जो आने से पहले ही खुदावन ने मेरे दिल में डाला है। और ब्रदर सैम ने और मैंने हमें डिस्कस नहीं किया, लेकिन खुदावन ने जो उनके दिल में भी एक थीम डाली, वही थीम खुदावन ने मेरे दिल में भी डाली। तो वही थीम दे बारे च ਅਸੀਂ थोड़ी गल करांगे। मैं सरमन दा टाइटल है आग। हालेलुया। फायर, खुदा की आग। वो आग नहीं कि जो आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को कॉल कर देते हैं और फायर ब्रिगेड आ जाती है उसे बुझाने के लिए, वो आग नहीं। वो आग जो खुदा की पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में लगाती है। कलाम में बहुत जगहों पे आग का जिक्र किया गया है, लेकिन हम बाज़ औक़ात उस आग के जिक्र को बस पढ़ के भूल जाते हैं, समझते नहीं कि इस आग का क्या मायने है, ये क्यों खुदावन आग की बातें कर रहा है। और अगर मैं आपको सबसे पहली एक जो वर्स है बाइबल की, उसमें अगर मैं आपको ये वर्स पढ़ाऊं तो खुदावन खुद अपने अल्फाजों में ये कह रहे हैं, लूका की इंजील में उन्हें आप क्या है और 12वें बाब से 49 आयत से पढ़ांगे। ये लिखा है सिस्टर जी। हालेलुया। लूका दी इंजील ओदा 12 अध्याय 49 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, मैं धरती उत्ते अग लाउण आया हां अते काश कि ओ हुण तक लग चुकी हो। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं धरती उत्ते की लाने आया हूं, आग। कई लोग होंगे ना, वो आग ला देंगे लोग का जगह, पता ना वो आग की जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक सासें ऐसी होती है, सास जेडी होती है आग ला देती, कार्बन बात। कई नुआ इस तरह दी होंगी जो ब्याह के लेके आओ कार से आग ला देंगे, बस खत्म सब कुछ, बंदा भी ला गई है, सारा कुछ ला गई। कई बंदे भी ऐसे होते हैं, आप बताना हंसे, बंदे भी उनमें भी ये आत्मा पाई जाती है आग लगाने की, वो भी ये रखते हैं कैपेबिलिटी के आग ला दें ऐसे। कई दोस्त ऐसे रहते होंगे, लेकिन देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इस धरती पे ऐसे आया हूं ताकि मैं की करा, मैं आग ला सका। केड़ी आग दी गल कर रहे हैं यीशु, किस किस्म की आग दी गल कर रहे हैं, कौन सी ऐसी आग है जो वो हमारी जिंदगियों में और इस धरती में लगाना चाहता है। और उसके आगे लिखा हुआ है कि काश कि वो आग लग चुकी होती। हालेलुया। और आज भी खुदा का रूह हमसे ये कलाम कर रहा है और हमें ये कह रहा है कि मैं आपकी जिंदगियों में आग लगाना चाहता हूं, लेकिन वो आग लगाने से पहले हमें एक छोटा सा शोला जलाना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं यकीन रखता हूं कि आज वो शोला इस जगह पे खुदावन लगाएगा, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में। हालेलुया। जो आग उसने हमें दी है, जो आग वो हम लेकर आए हैं, वो हम आपके पास आपकी जिंदगियों में छोड़ के जाना चाहते हैं। हालेलुया। अब ये आग का क्या काम है, उसने क्या करना है, उस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे। हालेलुया। और उसमें मेरी बहन जो है मेरी मदद करेगी। हालेलुया। आग की कुछ खुसूसियात होती, ठीक है। अगर मैं इस जगह पे आग लगा दूं किसी एक चीज को, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो एक चीज दूसरी चीज को आग लगा देगी, फिर नाल से की होएगा कि पूरे चर्च से आग लग जाएगी, फिर फायर ब्रिगेड आएगी आएगी, ठीक है। अगर कोई चूल्हा छट जाए किचन से, तो इस तरह की भी होती है, कोई भी होते हैं जानबूझ के चूल्हा छोड़ जाती है, फिर वो आग लग जाती है कभी। लेकिन अगर कोई चूल्हा छोड़ के चला जाए, पता ना हमेशा कहते हैं गैस बंद करके चूल्हा बंद करके चेक करके जाओ सब से पहले, ताकि आग ना लग जाए, ठीक है। इधर कौन चेक करता है, उसे चेक करो। वो अगर आग लग जाए तो आस्ता आस्ता सारी जगहों को आग लग जाए। आग की एक खसूसियत है, आग की एक ऐसी खसूसियत है कि अगर एक छोटी सी लकड़ी को आप लगाएंगे ना आग, और उसके ऊपर अगर आप लकड़ियां डालते जाओगे, लकड़ पाते जाओगे और बड़ी आग लग जाएगी, तो जितनी ज्यादा आग लगेगी उतनी ही ज्यादा आग बढ़ेगी। हालेलुया। वो आग बढ़ती जाएगी। दरख्त होता ना एक जंगल दे विच, उसी एक दरख्त को आग ला दो, बस बाकी पूरा जंगल सड़ जाएगा। आग की एक बहुत बड़ी खुशबू। पुराने दौर में, हमसे पुराने बहुत ही पुराने लोग
ठीक है, बहुत से पुराने लोग, सनी की तरह के लोग, वो आग की भी पूजा करते थे। हालेलुया। इतना पुराना नहीं है, जवान है, देखने में पुराना है। वो आग की कुछ लोग तो पूजा करते थे, वो आग को मानते थे। अभी भी कुछ लोग आग की पूजा करते हैं, अभी भी कुछ लोग आग के आगे 7 फेरे लेते हैं। हालेलुया। पता है ना, इंडियन फिल्म्स तो देखी होगी, अग्नि को साक्षी मानते हैं, 7 फेरे। ठीक है, आपने लेने, शादी नहीं करनी। एनीवे, हम क्रिश्चियन तरीके से, लेकिन वो पता ना, अग्नि के आगे, अग्नि को स्टिल रखा जाता है, बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि उसकी एक अहमियत उन लोगों के लिए जो समझ नहीं पाए, वो समझते हैं कि भाई इसी में ही सारी ताकत है। देखो, अगर कोई बंदा आ रहा हो आपको अटैक करने के लिए, किसी चीज को आग लगा के फट रहा हो, बंदा डर तो जाएगा, ठीक है ना, कि भाई मुझे आग ना लगा दे। ठीक है, पुराने दौर में लोग जानवरों से बचने के लिए, हमलों से बचने के लिए आग लगा देते थे। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा अफ्रीका में जाता हूँ, वहां पे क्या होता है कि मच्छरों से बचने के लिए, ठीक है, बाहर की जगहों पे आग लगा दी जाती है ताकि मच्छर ना आए। आपने लगाई है कभी मच्छरों से बचने? तो वो मच्छरों से बचने के लिए कभी कभी लोग आग लगा देते हैं। तो आग की बड़ी सी खुसूसियात है, बहुत सी अहमियत आग की है। आग के अलावा खाना नहीं बन सकता। हाँ, अब तो इलेक्ट्रिक ओवन आ गए, लेकिन जरा गैस से बनता है, तो फिर गैस से बनता है, ठीक है ना, वो चीज तो नहीं आपको मिलेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पे तो वो मजा नहीं आता। जो आग है उसके ऊपर जो खाना बनाया जाता है, आग खाने बनाते हैं, वो सी चीजों में आग की बड़ी खुसूसियत है। तो जब खुदावंद कह रहा है कि मैं इस दुनिया में, मैं इस धरती से ऐसे ही आया हुआ ताकि मैं इस धरती से आग ला सका, तो उस आग को जिसकी वो बात करना है हमने समझना है। क्योंकि जब उस आग की, मैं आपको बात बताऊं, हमें समझ आ जाए उस आग की जो खुदा लगाना चाहता है, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। हालेलुया। मैं एक आम इंसान नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो आग आ जाएगी जो खुदावन इस धरती पे लगाने आया है। हालेलुया। और वो दवा आप उस आग को, जो पाक रूह का बपतिस्मा है, उसके साथ मिक्स कर देते हैं। हम समझते हैं कि बस पाक रूह आ गई है तो आग भी आ गई। हाँ, एक तरीके से, एक मैंने से ये कहा सकता है कि पाक रूह आग लेकर आती है, लेकिन कई दफा हम क्या करते हैं कि हम वो पाक रूह के बपतिस्मे पर रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। उससे आगे क्या है? उस बपतिस्मे से आगे क्या है? उस बपतिस्मे से आगे है खुदा के पाक रूह की आग। क्योंकि खुदावन ने अपने कलाम में खुद कहा है कि मैं पाक रूह, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उसने कहा खुदावन के बारे में, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, बैप्टिज्म दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है, यीशु की बात कर रहा है, जो तुम्हें रूह कुदुस और आग का बपतिस्मा देगा। ये क्या है? कैसे हम पा सकते हैं, और इसको लेकर करना क्या है, और ये हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली लाएगा, इसके बारे में आज हम समझेंगे। हालेलुया। आग बहुत सी जगहों पे कलाम में मेंशन है। In the book of Hebrews, chapter 12:29. Please. हम सब ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 29 ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। सारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। खुदा अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं आग के साथ। वो आग नहीं है, हम आग की पूजा नहीं करते, मैं ये बात क्लियर करता जाऊं, वो आग नहीं है, वो भस्म करने वाली आग की मानिंद, उसे एक एग्जाम्पल, एक कंपेयर किया गया है कि वो भस्म करने वाली आग की तरह हमारी जिंदगियों में काम करता है। हर किस्म की बीमारी को भस्म करने वाली, हालेलुया। हर किस्म की बदबू को भस्म करने वाली आग, हालेलुया। हर किस्म की प्रॉब्लम, मुश्किल, मुसीबत को भस्म करने वाली आग, हालेलुया। हर किस्म की जो लेजीनेस हमारे अंदर आ जाती है, कमजोरियां आ जाती हैं, हम स्लो हो जाते हैं खुदा के कामों को, उनको भस्म करने वाली आग, हालेलुया। हमें वो चीजें जो ग्रिप कर लेती हैं, जिनसे हमें छुटकारा चाहिए, उनको भस्म करने वाली आग है, हालेलुया। तो जब हमारी जिंदगियों में वो आग आ जाती है, तो शैतान का कोई भी काम हमारी जिंदगी में ठहर नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर वो भस्म करने वाली आग आ चुकी है कि जब उस आग के आगे कोई भी ऐसी पावर, कोई भी ऐसी ताकत ही नहीं जो खड़ी हो सके।
हालेलुया। Hallelujah. उस आग को हमने आज पाना है Yes. इस जगह। एक और जगह पर खुदा के कलाम में लिखा है, और ये एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, वो है एक्सोडस की किताब में, उसकी जो 13th चैप्टर है, उसमें वर्सेस 21 to 22 में लिखा गया है कि वो जो खुदा के हजूरी का बादल आया करता था, ठीक है ना भाई, खुदा की हजूरी का बादल, वो दिन के वक्त क्या नजर आता था? एक बादल नजर आता है। और रात के वक्त कैसे नजर आता था? आग का खंबा, सतून उसे उर्दू में कहते हैं, आग का सतून, सतून समझते हैं, सतून खंबे को कहते हैं। आग का खंबा बनकर लोगों की रहनुमाई कर रहा है, वो खुदा की हजूरी। देखिए कलाम में कैसे उसको छुपाया गया, उसको दिखाया गया कि आग के बारे में शायद आपने पहले कभी इसका देखा ही ना हो। क्यों आग की तरह, पानी की तरह क्यों? बात है ना समझने वाली, सोचने वाली। पानी की तरह क्यों नहीं? एक तो बादल की तरह दिखाया, वो एक लहरा टॉपिक है किसी और दिन, लेकिन आग के खंभ की तरह दिखाया गया। क्यों आग के खंभ की तरह? पानी की तरह क्यों नहीं? ईंटों के खंभे की तरह क्यों नहीं? या किसी और चीज की तरह क्यों नहीं? बात सोचने वाली है, लेकिन आग खंभे की तरह उसको दिखाया गया है। आग का सतून, वो आगे इस्राएलियों के चलता था और इस्राएली उसको फॉलो करते थे, और जब वो रुक जाता था तो इस्राएली रुक जाते थे। और रात के वक्त वो क्या करता था? उनकी हिफाजत करता था। हालेलुया। उन्होंने कुछ चाहता सी दुश्मन, तो दुश्मन भी वह के घबरा जाते, सब भाई आए थे तो पहली आग लगी हुई है, सीधी करना चाहते ऐसे तो काम पहले खराब है, ठीक है। लेकिन वो आग, वो किसी और किस्म की आग, उस आग से ना कोई जला था ना कोई मरा था, बल्कि उस आग से इस्राएली बचे थे। हालेलुया। उस आग से उनकी रहनुमाई की गई थी। वो आग जिसका जिक्र पुराने अहदनामे में, पुराने नेम में किया गया है, वो आग खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आज धरती में आया हूं जलाने के लिए। समझ रहे हैं बात सारे? पुराने नेम को समझते हैं ना? पुराने नेम के देखिए मैंने अभी आपको रेफरेंसेस दिखाए, वो आग का जिक्र किया गया है। वो आग जो उनको नजर आई, लेकिन वो उस आग को पा ना सके, ना समझ सके, लेकिन दूर से वो आग उनकी हिफाजत करती रही, दूर से वो आग उनको जलाती रही, दूर से वो आग उनकी रहनुमाई करती रही, दूर से वो आग उनको बचाती रही दुश्मनों से, लेकिन वो आग को हासिल ना कर सके अपनी जिंदगी में पुराने नेम में। तो जब हम नए नेम में आते हैं तो यीशु मसीह का सबसे पहला कलाम ही है, वो कहते हैं मैं इस धरती में इसलिए ताकि मैं इस धरती से आग ला सका। वो आग आज हम सब के लिए अवेलेबल है, हम सब के लिए, एक एक के लिए वो आग नहीं है, और हम उस आग को पा सकते हैं, लेकिन उसको पाने से पहले समझना, क्योंकि जिस चीज की समझ ना हो, वो चीज अगर किसी को दी जाए ना, तो वो उस चीज की इतनी अहमियत नहीं रह जाती। समझ रहे हो ना? किसी ने कहते हैं ना भाई तुसी कमाओगे तो तन समझ आएगी। छोटे छोटे बच्चे पता ना कई कई का नहीं पता भाई नोट जेडे ने ना दरख्तां ते नहीं लगे हुए, ਅਸੀਂ मेहनत करने ਤੁਸੀਂ जाके पैसा ना तन ते बस खर्च करना आता है, तन की पता है ऐसी कितनी मेहनत करने हैं बाहर आके, किस तरह कमाने हैं, और बच्चों को वाकई नहीं पता होता, ठीक है। वो तो बस जेब खर्ची दी और जाके लगाए कर लिया जो करना, लेकिन जब कमाओ तब पता चलता है उस चीज की अहमियत। इसलिए जब हम इसको समझेंगे फिर हमें इस चीज की अहमियत समझ आएगी। हालेलुया। समझ आ रही है सब? लेकिन एक सिर्फ मैं चीज कहूंगा कि खुदावन में हमें इस आग को कमाना नहीं, क्योंकि उसने सलीब पर जान देकर हमारे लिए ये आग दी। हालेलुया। और जो भी खुदावन में है, जो भी मसीह में है, वो इस आग को फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी काम के इस आग को हासिल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उस आग की अहमियत को समझना है, उस आग को असी समझना है। पान तो पहले के आग लेके मैं करना की आग मेरी जिंदगी से किस तरह काम करेगी, फिर आग को मैं बरकरार किस तरह रखना। आग की एक चीज है, अगर हम किसी चीज को आग लगा दें ना, और अगर हम उसको छोड़ दें एक जगह पे, चले फर्ज किया है फॉर एग्जांपल, एक मैं बड़ी सी लकड़ी लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं आग लगा दूं, ठीक है, मैं इसके होम को, ये लकड़ी का बना हुआ, ठीक है, जो काश को जा रहा था, इसका कहोनी चला देते हैं आज एज एन एग्जांपल, चलाने में इस कहोन को अगर हम आग लगा दें, ठीक है, और इसको एक हम
खुली फिजा में छोड़ दे, थोड़ी देर बाद क्या होगा इस आग को? वेरी गुड, इसलिए आपका कनाडा का वीजा लगा है, आपको बहुत अच्छे सवाल और जवाब आते हैं, बुझ जाएगी, तो ये आग बुझ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये आग बढ़ती रहे तो क्या करना पड़ेगा? इसमें और लकड़ी डालनी पड़ेगी, इसमें और तेल डालना पड़ेगा, कुछ भी डाल सकते हैं, और गत्ता डाल दो, कागज डाल दो, कुछ भी, लेकिन उस आग को चालू करते रहना है, उस आग को चलाते रहना है, और उस आग को चलाने के लिए हमें उस आग में तेल डालना है, उस आग में और लकड़ियां डालनी है, लकड़ और पानी, ताकि वो आग बढ़ती जाए, ना कि बुझ जाए। मसला की है कि कई दफा साडे जिंदगियां दे विच खुदावंद आग चला देता है, चिंगारी ला देता है, लेकिन असी जिहड़ा है ना वो चिंगारी नूं बुझा देता है। चिंगारी को बुझाया किस तरह जाए, इसका क्या मायने है? रूहानी तौर पे समझो कि आपकी जिंदगी में खुदा ने आग लगाई, खुदा ने काम किया, खुदा ने आपको एक अनॉइंटिंग दी, एक मसा दिया, पाखरू का बपतिस्मा जो है वो चिंगारी है। बाय द वे, वो जो चिंगारी की मैं बात कर रहा हूँ वो पाखरू का बपतिस्मा है, वो शोला है जो वो आग को लगाने के लिए आता है। क्यों? उसका भी हम कलाम में जिक्र देखते हैं कि जब नए अहदनामे में जब खुदा के पाखरू का बपतिस्मा आया, जब पाखरू उतरी लोगों के ऊपर, ठीक है, उसका जवाब अब आप मुझे देंगे, उन लोगों को क्या नजर आया? आग नजर आई एग्जैक्टली, या कुछ और नजर आया? एक तो फिर सोचो, पवित्र आत्मा नजर आई, किस तरह नजर आई? क्या नजर आई उनको? जीबा नजर आई है, जीबा, जुबानें, लेकिन वो जुबानें किस तरह की लग रही थी? आग के शोले की माने। पूरी आग नहीं थी सिस्टर, पूरी आग नहीं थी, मैं वैसे को बताता हूँ, पूरी आग नहीं थी, ठीक है, वो आग थी, वो शोले की माने, वो छोटा जुबान शोलों की तरह, वो जो है ना आग उनके ऊपर उतर रही थी, ठीक है, वो चिंगारी थी, वो पहला जो पटाखा जिसे कहते हैं ना, पटाखा लगाना, पहली चिंगारी लाना, ठीक है ना, तीली लाना, लगाई ना आपने कभी तीली? आपको ये आंसर करने की जरूरत नहीं है, आपका पर्सनल मैटर है, अगर आपने लगाई है तो आपसे माफी मांगे ताकि दोबारा आप कभी भी इस तरह की तीली ना लगाएं, ठीक है। अगर इधर से भी किसी ने लगाई है तो खुदा से हम माफी मांगेंगे ताकि हम तीली लगाने वाले ना बने। समझ रहे ना? मतलब हम आग, खुदावन की जो आग, खुदावन की जो शोला है उसको हासिल करें। हालेलुया। वो ज़बान का हमें मिलना, सर पूछा, उस ज़बान का हमें मिलना, वो ज़बान जो नई ज़बान दी जाती है, वो ज़बान आग के शोले की तरह क्यों नजर आई? ठीक है, वो कागज की तरह क्यों नजर आई? सोचने वाली बात है ना। जब खुदा के कलाम को पढ़ना है तो उसको गौर से पढ़ना है और समझना है और क्वेश्चन करना है कि भाई ये आग दिखा रहा है, खुदावन जुबानें दिखा रहा है, पढ़ लें, आप पढ़ लें, ये जरा पढ़ें जरा, ये अमाल की किताब में लिखा है, उसके दूसरे बाप में हम मिलके पढ़ते हैं, समझते हैं, हम इधर सीखने आए हैं, समझने आए, क्योंकि जब हम किसी चीज को समझते हैं तब भी बरकत पाते हैं, और उस बरकत के बायस जो है हमारी जिंदगियां बदलती हैं। हालेलुया। किसी को जल्दी तो नहीं ना खाने की, अगर है तो आप खाना खा के आ जाए जल्दी से। उसके दूसरे बाप में 1 से 4 पढ़े जरा। रसूलों ने किताबों का 2 अध्याय और 1 तो 4 आयत पढ़ा के जब पेंटिकोस्त का दिन आया और सब एक थां इकट्ठे सन और अचानक आकाश तो एक गूंज आई ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਆत्मा ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बोलन दिया। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश की बाइबल में जो इसके लिए इस्तेमाल किया गया ना वर्ड, वो पूरा आपने इस्तेमाल किया, उसको फ्लेम लिखा गया, यानी शोला, शोले की तरह की जुबान है, क्योंकि वो जो छोटी चीज होती है, आप जुबान का अगर आप साइज देखें तो उसको अगर आप कंपेयर करें तो वो शोला लगता है ना, एक लहदा आग है। इसलिए मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि वो शोला था, वो पहली आग थी, वो पहली चिंगारी थी। अब उस आग को बरकरार करना और उस आग को बढ़ाना आपकी जिंदगी में सिस्टर जी वो आपका काम है। खुदावंद कहता है कि हमें जब वो कोई चीज दे तो हम उस चीज को लें
और उस चीज के ऊपर काम करें, उस चीज को अपनी जिंदगियों में बोएं, ताकि वो हमारी जिंदगी में फल लेकर आए। हालेलुया। जैसे ब्रदर सैम बात कर रहे थे, ऐसी अपनी है जड़ी हार्ड जमीनें, सख्त जमीनें उन तोड़ना है, ताकि उन तोड़ के नरम करके खुदा दा कलाम और विच बोइए। हालेलुया। ताकि वो कलाम फल लेके आए। ऐसे तरह खुदावन ने उन्होंने अग दे शोले दिते, उस ला दी थी, ला दिता शोला, ताकि वो अगे वधदे जान। हालेलुया। वो अगे जाते जान, वो अग लैके। वो जुबान का देना क्यों? जुबान का देना क्यों? जुबान क्यों नजर आई, हाथ क्यों नहीं नजर आया हाथ के शोले की तरह? सोचने की बात है, सोचने की बात है। जुबान क्यों नजर आई, आंखें क्यों नहीं नजर आई? सोचें। खुदावन अब उनको बाबरू का बपतिस्मा दे रहा है, आग के शोलों की तरह आ रहा है, और जुबान छोटी छोटी आ रही है, क्योंकि उनको एक तो उसका मतलब यह है कि उनको नई जुबान मिली। ठीक है, उनको वो जुबान मिली जिससे वो खुदा की प्रशंसा कर सके, वो जुबान जिससे वो प्रार्थना कर सके, जो जुबान आपको बाज़ का समझ नहीं आती, लेकिन वो रूह की जुबान है, और रूह से रूह दुआ कर रही है। हालेलुया। लेकिन एक और आपको एक बीच की बात बता, अंदर की बात एक नाम। कुछ 1000 साल पहले कुछ लोग भी जमा हुए थे एक जगह पे, और उन्होंने भी एक अकीदा किया, एक उन्होंने तहैया किया। ये जो जमा हुए थे खुदा के डिसाइपल्स, खुदा के शागिर्द, इन्हों ने तो इरादा किया कि ऐसी दुआ करनी है, खुदा दे बपतिस्मा लेना। ठीक है, पाकरू दा बपतिस्मा, पाकरू को अपनी जिंदगी में हासिल करना। कुछ 1000 साल पहले आप चले गए, कुछ 1000 साल पहले पिछले पुराने नैम में कुछ लोग जमा हुए थे। वो क्यों जमा हुए थे? वो इसलिए जमा हुए थे कि एक बुर्ज बनाए। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है मैं किधर जा रहा हूँ? वो कहते कि हम एक बुर्ज बनाएंगे, बाबल का बुर्ज। ठीक है, उसे बाबल का बुर्ज कहा जाता है। वो कहते हैं हम बुर्ज बनाएंगे और खुदा तक पहुंच जाएंगे, खुदा की मानिंद बन जाएंगे। वो एक जो है ईवल, एक बात जो है तहिया करके आए अपनी जिंदगी में, एक गलत तहिया करके लेकर आए, एक शैतानी तहिया करके लेकर आए, और उस शैतानी तहिये को तोड़ने के लिए, उस इरादे को तोड़ने के लिए खुदा ने क्या किया था? क्या किया था सिस्टर उस इरादे को तोड़ने के लिए? आता जवाब माइक में आके करूंगा अगर जवाब आता है, नहीं तो सारे लोग। हां जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਰ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड आंसर। उन्होंने क्या किया था कि खुदा ने उन्हों की भाषा वक्री कर दी थी। अब बात समझ आ रही है, बहुत से लोगों को समझ आ रही है। ठीक है, तो जब खुदावन ने पाकरू को उतारा तो उसने क्या किया? उनको एक नई भाषा दी। वो भाषा जो सबकी भाषा एक है, वो भाषा जो खत्म कर दी गई थी, वो भाषा वो इरादा करके जो आए थे कि खुदा तक पहुंचेंगे, वो बुर्ज को गिराया, उनकी भाषाएं बदल दी ताकि वो कलादा हो जाए, और वो जो एक शैतानी उनका एक इरादा था वो पूरा ना हो। हालेलुया। लेकिन अब जब वो खुदा में जमा हुए हैं और खुदा के घर में बैठे उसकी महिमा कर रहे हैं और कह रहे हैं पाखरू उतर आ, तो जब पाखरू उतरती है तो रूह के शोलों की मानिंद उतरती है, आपके शोलों की मानिंद उनकी जिंदगियों में उतरती है, और जुबान बन के उतरती है, और उन सबको एक नई जुबान मिल जाती है। हालेलुया। एक दफा फिर इत्तेफाक लाया जाता है कलीसिया में। हालेलुया। इसका एक और तीसरा मतलब, यशायाह नबी ने उसके 6 बाब में एक दफा उसने क्या किया? उसने विजन में खुदा को देखा। कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। उसने क्या किया? उसने खुदा को देखा, यशायाह ने। और उसने जब खुदा को देखा, ये इतना बड़ा नबी है, इतना बड़ा नबी है यशायाह नबी की मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, जिसने बहुत कुछ किया। जब उसने खुदा को देखा तो वो चिल्ला उठा और चिल्ला के कहता, मैं तो एक बहुत ही गंदा इंसान हूं, मेरी तो जुबान, मेरी तो भाषा भी गंदी है। तो तब क्या किया? जो फरिश्ते थे, जो स्वर्गदूत थे उस जगह पे, सराफीम जिनको कहा जाता है, जो खुदा की हुजूरी में हर वक्त होते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ पकड़ा। उन्होंने क्या पकड़ा? उन्होंने शोले पकड़े, कोयले पकड़े उन्होंने। फिर आग का जिक्र है, फिर कोयले का जिक्र है, और उसने उसकी जुबान को लगाए। उसने कहा अब तेरी जुबान साफ है। हालेलुया। इसलिए
वो जुबानें बनकर शोले उतर रहे थे, ना के हाथ बन के, ना कान बन के, ना आंखें बन के, ना खाना बन के। कईयों को तो शायद खाना नजर आ रहा हो, रोटी रोटी उतर रही है, ना रोटी बन के ना कुछ और बन के। कई तो कह रहे हो भाई आज तो चंगा सी के नोट ही आ जाते हो जाए ऐसी की कर। कई होते हैं ना लोग, एक दो तो होते हैं हमेशा बीच में, खुदावंद आप पे सजा दे ड्योरो ही भेज देता, सौ दे नोट ही उतर आते थोड़े। पता है कई लोग होते हैं मीटिंग्स में जो है ना, वो कह रहे होते हैं पास्टर साहब आप आपकी बातें कर रहे हैं, जेब में पैसा कोई नहीं, नौकरी कोई दूसरी आदत करना सुना दे रहे हो। दोस्तों पैसा किस तरह बनाना है, खुदावंद से पैसा कैसे लेना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपकी जिंदगी में खुदा की आग है, अगर हमारी जिंदगी में खुदा की आग है ना, पैसे की कोई कमी नहीं है, नौकरी की कोई कमी नहीं है, हालेलुया, चुंगाई की कोई कमी नहीं है, शिफा की कोई कमी नहीं है, छुटकारे की कोई कमी नहीं है। कमजोरी आपके जिस्म से चली जाएगी, आपके अंदर वो मसा आ जाएगा कि जब आप लोगों के आगे दुआ करने जाते थे, लोग आपके पास आएंगे, सिस्टर जी मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर खुदा की आग है, मैं वो आग को देख रहा हूँ, आप मेरे पर हाथ रखे मेरे लिए दुआ करें, मेरी जिंदगी को बदले। हालेलुया। हमारी जिंदगियां वो जिंदगियां नहीं रहेंगी जो आज हम देख रहे हैं, बल्कि वो जिंदगियां बन जाएंगी जो खुदा अपने जलाल और अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। चाहे इधर या कनाडा या अमेरिका या यूके या लंदन या इंडिया या पाकिस्तान, किसी भी दुनिया के कोने में जहां पे भी आप कदम रखेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपसे मांगेंगे वो आग के शोले जो खुदा ने आपको दिए हैं, और आप कहेंगे मेरी तरफ ना देखो, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी हैसियत क्या है, मैं तो आपकी तरह एक आम मामूली इंसान था। लेकिन उस खुदा की तरफ देखें, उस यीशु की तरफ देखें जिसने मेरी जिंदगी को बदला है, उस आग को मान लें जिसने मेरी जिंदगी को बदला है। हालेलुया। उस आग को समझना है और उस आग को हासिल, ऐसा तो माइंड में रहेगा नहीं। वो आग आपको सुकून देगी, वो आग आपको प्रोवाइड करेगी, वो आग आपकी रखवाली करेगी। हालेलुया। बीमारियों से, मुसीबतों से, किसी भी किस्म की परेशानी से वो आग आपको छुटकारा देगी। उस आग को हासिल, पाक रूह का बपतिस्मा तो शायद आपको मिल चुका हो, अगर नहीं मिला तो उसको पहले हासिल करें, क्योंकि वो चिंगारी है जो उस आग को बढ़ाती है। और जिनको पाक रूह का बपतिस्मा मिल चुका है, वो आप कहें खुदावंद तेरी आग चाहिए, तेरी आग चाहिए, वो आग जो मेरे दिल के अंदर चलती रहे। हालेलुया। वो आग जो मुझे बदलती रहे, वो आग जो मेरे खानदान को बदले, वो आग जो मेरे बहन भाइयों को बदले, वो आग जो मेरा खानदान अभी तक मसीह में नहीं आया उनको बदले। तब जब मैं उनके लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं, तो उनकी जिंदगियों में वो आग आए। हालेलुया। We need the fire of God in our lives. Our brother Sam was talking about revival. I'm just continuing. उसी नुआंस में आगे चल रहा हूं। वो बदलावा जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं, हम मांगते हैं, उस बदलावे के लिए हमें आग चाहिए। जब भी रिवाइवल आया ना दुनिया में, पेंटिकोस्ट का जब रिवाइवल आया था ना, बाइबल में भी जब आया और जब अमेरिका में भी आज से 120 साल पहले आया, तो क्या होता था कि जिस वो बिल्डिंग में प्रे कर रहे होते थे, जिधर वो ठहरे होते थे, जहां पे वो दुआ कर रहे होते थे, क्या होता था कि उधर जो है उस तरह लोगों को आग नजर आती थी, बिल्डिंग के ऊपर लोगों को आग नजर आती थी। तो कई दफा क्या होता था कि लोग फायर ब्रिगेड को कॉल कर देते थे। ये अखबारों में खबर आई थी, ये झूठी बात नहीं है, ये झूठी स्टोरी नहीं है, ये आप भी वो जो आर्काइव्स होते हैं पुरानी स्टोरियों में लिखा हुआ है कि लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया, कहते कि भाई इस इमारत में आग लगी हुई है और अंदर लोग हैं और लोग बाहर नहीं आ रहे। फायर ब्रिगेड आगे पानी मार रही है और आग नहीं जा रही, कह रहे ये आग तो कोई डिफरेंट ही आग है, क्योंकि वो पाक रूह की आग थी। हालेलुया। असूसा स्ट्रीट रिवाइवल का आपने नाम सुना होगा, उधर से जो आग निकली वही आज आग की वजह से हम इधर बैठे हैं। तब वो आग नजर आती। और इस तरह के बहुत से हादसे, बहुत सी स्टोरी हैं कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं जैसे कि बाइबल में हुआ, और लोगों को आग नजर आ रही है दूसरों को, और लोग समझ रहे हैं बस आज तो इनका आखिरी दिन है, कल तो नहीं है प्रार्थना करें, शुक्र है शोरूम नहीं होगा। कई होते हैं ना हम साए, कई होते हैं इस तरह के, कहते हैं आग ही लग जाए तो चल जाए,
लगी हो ये तो लगी रहते क्योंकि लोग ये ना शोर मारते नहीं यीशु यीशु हर वक्त बोलते, लेकिन वो आग ऐसी है वो जो हमें खत्म नहीं करती बल्कि हमें अपनी जिंदगी को बदलती है। हालेलुया। पुराने नियम में एक झाड़ी का जिक्र है, एक झाड़ी का जिक्र है एक्सोडस की किताब में। बड़ी प्यारी बात करने लगा, बड़ी छुपी हुई बात करने वाला जो आपकी सबकी जिंदगियों को बरकत देगा। गौर से सुनिएगा। एक्सोडस की किताब उसके 3 बाब में उसकी 2 और 3 ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਤੇ 3 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ पर झाड़ी पसंद नहीं सुनती। हालेलुया। सोचने की बात। फिर पुराने नियम में खुफिया हमें एक इशारा दिया गया उस आग के बारे में। वो आग झाड़ी पे लगी हुई लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही थी, पसंद नहीं थी। और कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? उन्हें अगर मैं किसी चीज को आग लादा 2 मिनट वो चीज भस्म हो जाएगी, उसी किसी झाड़ी को पास जाके आग ला 5-10 आधे घंटे बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन मूसा हैरान हो गया, कहता मैं ऐना काम किया रेगिस्तान से लेकिन मैं आगे इस तरह की पहले कभी नहीं देखी। कौन सी आग है, किस तरह की आग है? मैं ना एक्सपीरियंस बंदा वा चढ़वावा ना, मैं सारे रोज ऐसी चीजें देखना वा। कभी हीट नाल पता ना वो वाइल्ड फायर ऐसे भी लगते हैं, वो आग लग जाती है दरख्तां में, ठीक है, वो बुझा जाते हैं। कहते मैं इस तरह बहुत दफा देखे इस तरह नजारा। लेकिन है नजारा कैसा है? झाड़ी को आग तो लगी हुई है लेकिन झाड़ी वजन नहीं होती। और से सुनिएगा मेरे काम पर। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਝਾੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਝਾੜੀ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ मूसा ने आख्या वैसे दोस्तों इधर रुक जाओ, इसको समझें, अपनी लाइफ को एक झाड़ी समझो और झाड़ी को समझो कि मैं वो एक झाड़ी, ठीक है। और इस दुनिया में कई चीजें हमें आग लगाती हैं, परेशानियां और मुसीबतें आग की तरह है, ठीक है। कभी कभी ऐसे फील होता है कि भाई मैं बस खत्म होने वाला हूँ, मैं बस भस्म होने वाला हूँ, बस करो बहुत हो गया, खुदावन मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं तो बस खत्म होने वाला हूँ, मैं ये आग मुझे मार डालेगी, ये आग मुझे खत्म कर देगी, ये आग मेरी जिंदगी को, मेरे करियर को, मेरी फैमिली को, हर चीज को खत्म कर देगी, बहुत हो चुका है खुदा खत्म, मैं ये आग को और नहीं सह सकता। ऐसे ही होता है ना, ऐसे फील होता है ना। वो झाड़ी जो आग में लगी है, कोई बात नहीं, बच्चे रोते रहते हैं, हम सब बल्कि एक दफा बच्चे थे इसी तरह रोते थे, ठीक है। हम खुदावन की तरफ अपना ध्यान दें, वो खुद ही चुप हो जाता है थोड़ी देर बाद। हमारी जिंदगी कभी आग की मानंद बन जाती है, झाड़ी की मानंद, वो जो आग लगी हुई है। लेकिन अगर हमारी जिंदगियों में खुदा के रूह की आग लगी हो, बात गौर से समझने वाली, अगर हमारी जिंदगियों में वो आग जो प्रभु देता है, अगर वो हमारी जिंदगियों में वो आग लगी हो तो कोई भी चीज हमें पसंद नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसी बदरू नहीं, बुरी आत्मा नहीं, कोई ऐसी मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बल्कि लोग देखेंगे, कहेंगे सिस्टर आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, सिस्टर आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आप अभी जिंदा कैसे हैं, आप जिंदा कैसे हैं? अगर मेरे साथ होता मैं तो कब का मर चुका होता। आपकी जिंदगी में कौन सी आग है जिसने अभी आसमान को आपको जिंदा रखा हुआ है? हालेलुया। ये कौन है जो आपको सस्टेन कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है? ये वो आग का सतून है जो यीशु ने कहा है कि मैं इस आग को आपको देने आया हूं। हालेलुया। उस झाड़ी को आग तो लगी थी लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी, क्योंकि वो आग इस दुनिया की आग नहीं थी, वो खुदा के पाकुल की आग थी। हालेलुया। और वो आग आज हमारी जिंदगियों में लग जाए। हालेलुया। ताकि कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कुछ भी हमें जला ना सके, कुछ भी जो भी शैतान हमारी तरफ फेंके, कुछ भी हमें जला ना सके।
हालेलुया। ये उस आग की खुशबू से, यही वो आग है जिसने आपको संभाले रखा है। यही वो आग है जो आपको चला रही है। यही वो आग है जो आपको ताकत देती है। यही वो आग है जो आपको हौसला देती है। यही वो आग है जो रात के वक्त उस आग का सतून भर के घुम बनकर आपकी हिफाजत करती है। यही वो आग है जिसने आपको इधर स्टेटस दिया है, खाने के लिए पैसे दिए हैं, तन के लिए ये कपड़े दिए हैं। यही वो आग है जिसने आपके बच्चों को बचाया है। यही वो आग है जो आपको खुदावंद यीशु मसीह में लेकर आई है। हालेलुया। और यही वो आग है जो खुदावंद इस पूरे मुल्क में लगाना चाहता है, जिसकी वजह से आप आज इधर इस हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च में मौजूद हैं। हालेलुया। हमने उस आग को अपनी जिंदगियों में चलाना है, उस आग को जहां भी जाए लेकर जाना है। हालेलुया। वो आग ना बुझे, वो आग ना खत्म हो, बल्कि लोग ये पूछे ये किधर से आई है, तो आप बताएं इधर एक चर्च है निकोसिया में, साइप्रस में। लोग वहां काम करने जाते हैं। भाई मैं आपको बताती हूँ, आप वीजा लगवा के वहां पे आग लगवाने जाए। हालेलुया। जाए 2 महीनों के लिए उधर, अपनी जिंदगी को बदलें, उस आग को पाए, उस आग को पाए। हालेलुया। कौन कौन उस आग को अपने आगे जिंदगी में बढ़ाना चाहता है? कौन कौन उस आग को लेना चाहता है? हालेलुया। मत्ती की इंजील जो वर्ष मैंने पहले पढ़ी थी, 2 और वर्सेस शेयर करूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। मत्ती दी अंजील ਉਹਦਾ 3 ਤੇ 11 ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਊ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पवित्र आत्मा आग के नाम पर बपतिस्मा देगा। अगर दोनों एक चीज होती तो खाली एक चीज का जिक्र होता। समझ रहे हैं भाई साहब? आप लोग सब एक समझदार लोग हैं, इस बात को समझे। अगर आग और बपतिस्मा रूह का दोनों एक चीज होती तो एक का जिक्र होता। ठीक है ना? जैसे कि अगर एक ही, अगर रोटी अगर एक है और सालन डिफरेंट है तो 2 चीजें डिफरेंट है। हालेलुया। मिलकर वो खाना है, लेकिन वो 2 चीजें हैं। इसी तरह ये मिलकर हमने खाना है, दोनों को खाना है। और पहले खुदा का रूह चाहिए, खुदा के पाक रूह का पहले जिक्र है, फिर आग का जिक्र है। अगर पाक रूह के आग के शोले नहीं हमारी जिंदगी में आए तो वो आग नहीं लग सकती, वो आग नहीं लग सकती। बात समझो? तो पहले आपको खुदा के पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। और अगर नहीं मिला वो भी मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अपना हाथ बुलंद करके मुझे बताएं अगर आपको पाक रूह का बपतिस्मा मिल चुका है जनाब। अगर नहीं मिला तो आज हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। उसकी निशानी सबसे बड़ी ये होती है कि आपको वो जो नई एक भाषा है वो मिलती है। हालेलुया। नई भाषा मिलती है, उसके जुबान, वो जुबान का जिक्र किया गया खुदा के कलाम में। वो निशानी है, तो कैसे पता चलेगा कि आपके पास पाक रूह का बपतिस्मा? सबूत भी तो चाहिए ना। सबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? सबूत चाहिए। अगर मैं कहूँ मेरे पास वो आग है, मेरे पास वो बपतिस्मा, तो वो आग नजर आनी चाहिए। वो बपतिस्मे की एक निशानी, वो खुदा हमारी समझ के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी मदद के लिए वो हमें वो निशानी देता है। और उस निशानी के बहुत से फायदे भी हैं। इतने सारी जड़ी गंदी ज़बान है वो कट हो जाती है। जब मैं खुदावत में नहीं था, मेरी ज़बान बहुत गंदी थी, गाली गलौज, गंदे अल्फाज। लेकिन जितना मैं खुदावत चाहे उन्हें मेरी ज़ुबान बदली। जिस तरह ये साया नबी के साथ हुआ, जो खुदा के स्वर्गदूत थे उन्होंने वो कोल टच किया। जब खुदा की पवित्र आग का बपतिस्मा मुझे मिला था आज से 19 साल पहले, तो उसने मेरी जुबान भी बदल दी। वो गाली गलौज गंदी चीजें निकाल दी। तो उन चीजों को अपनी जुबान से निकालने के लिए, अपने दिमाग से निकालने के लिए हमें पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और उस बपतिस्मे के साथ नेक्स्ट स्टेप है आग। वो साथ ही हो जाएगा और उसको फिर बढ़ाना है, उस फिर आग को बढ़ाते जाना है। जैसे मैंने बताया कि इसको हम आग लगा दे और छोड़ दे तो खत्म हो जाएगी। अब उसको बढ़ाना कैसे है? ये बात सुनने वाली है कि नहीं? समझ में बात? क्योंकि मैं आग लगा के चला जाऊं वापस, बात चो तुसी जाना ताड़ा काम जाना, ठीक है ना? और अच्छा मेरा कोई कसूर नहीं अगर आगे बात चो
अगली दूसरी अगे बढ़ा के रखें, ठीक है। वो मेरा फर्ज है जिन्हों खुदावन में शोले दे देता है अगले उसको बढ़ाने के बहुत इजी तरीके हैं, बहुत इजी तरीके हैं। लिख लें अपने दिमाग में, लिख लें अपने फोनों में, लिख लें अपने नोटबुक्स में, लिख लें किसी हमसाये की कॉपी में लिख लें, लेकिन समझ लें, रट लें, उस आग को बढ़ाने के बहुत आसान तरीके हैं। एक, वो जो नई भाषा आपको मिलती है उसमें प्रार्थना करते हैं, जब भी प्रार्थना करना है उसमें प्रार्थना करना है, साथ में अपनी जुबान भी इस्तेमाल करनी है जो भी है, लेकिन उसमें भी प्रार्थना करना है। वो जिस तरह आप बढ़ाएंगे उतनी उतनी वो बढ़ती जाएगी, वो आग बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज, खुदा का कलाम पढ़ना, सिंपल, खुदा के पाक कलाम को पढ़ना है और समझना है और अपनी जिंदगी में अपनाना है। कलाम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, खुदा का कलाम। तो प्रार्थना, कलाम, और तीसरी चीज फेलोशिप। फेलोशिप, कलीसिया में मिलकर बैठना, कलीसिया के साथ अपना ताल्लुक रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आग खत्म हो जाती है। सबको पता है वो आग खत्म हो जाती है, और कईयों की जिंदगी में वो आग खत्म हुई, आपको पता चला है कि जब आपने अपने आप को कलीसिया से दूर किया। कलीसिया जैसे भी है छोड़ दें, उनको छोड़ दें। हम इंसान के लिए यहाँ पे नहीं आते, हम खुदा के लिए आते हैं, इस तरह के कलाम को सुनने के लिए आते हैं। हालेलुया। शायद मेरी भी जिंदगी में बहुत सी कमियां, उसको छोड़ दे, उसे ना देखें, खुदा उनके पाक रूप को देखें। हालेलुया। खुदा के मसीह को देखें, ठीक है। किसी बहन या किसी भाई को ना आए, इस जगह पर आए, खुदा के लिए आए, खुदा के अपने जो मसीह को बढ़ाने के लिए आए, मसीह को बढ़ाना है। तीन ये चीजें हैं जो आपने अपने साथ करनी, ठीक है। चौथी और पांचवी चीज दूसरों के साथ करनी। एक, चौथी चीज इवेंजलाइज करना, लोगों को बताना है उस आग का, तो ही तो वो आग बढ़ेगी ना। किसी और ਨੂੰ भी जाके तुसी आग लानी, अगर तुसी अपने को खाली आग रखो तो आग का क्या फायदा, आग कैसे बढ़ेगी। अगर एक लकड़ी को आग लगी है, उसको बढ़ाने के लिए मुझे और लकड़ियां चाहिए, तो और लकड़ियों को लेके आना है ताकि वो आग बढ़ती जाए। हालेलुया। वो आग बढ़ती जाए, अपने खानदान को लेके आना है, इवेंजलाइज करना है। चर्च से पहले आए, आधा पौना घंटा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बस चल के जाओ, 15 मिनट वैसे लग जाते हैं, और कोई लोग तो आधा घंटे लगा देते हैं चलने में, ठीक है। फिर जब वो पहुंचते हैं तो एक दो बंदों के साथ बात करके वापस आ, जल्दी से इवेंजलिज्म हो जाता है। इसमें कौन सी दिक्कत की बात है। सिस्टर ने गवाही भी दी है, और वाकई ये बहुत बड़ी गवाही मेरी जिंदगी में, जब आप खुदा के वचन को लेकर लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, वो आग बढ़ती जाती है आपकी, चाहे वो माने या ना माने, आपका काम है बताना, क्योंकि मैं किसी को बदल नहीं सकता, मेरे पास ताकत नहीं किसी को बदलने की। कभी कभी हम समझते हैं कि मैंने उसे कलाम दिया, वो बदला नहीं। भाई आप कौन, अगर आपने बदलना था तो स्लीप पे आपको ही चढ़ा देते हैं एक दफा पे, तुसी दसोगे। फिर अगर तुसी बदलना है लोग, अगर मैं ही बदलना है, अगर मेरे पास इतनी ताकत है तो स्लीप से यीशु को हटा के मुझे लगा देगा। भाई यीशु मसीह बदलने वाला है, यीशु मसीह लोगों को बदलने वाला है। और कई दफा लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन हमारा काम है कि गवाही छोड़ दे, ताकि जब वो आखिर रोज पे खड़े हो तो उनके आगे एक HD 4K में फिल्म चलाई जाए, उन्हें दिखाया जाए कि वो देखे वो सिस्टर आई थी आपके पास निकोसिया बस स्टेशन में, वो तो 10 रहे सन। भाई मान लो यीशु नु, तुसी नहीं मानने, ठीक है ना, उन्हें ऐसा खबे पास हो जाओ तुसी बस। ये खुदा को भी गवाही चाहिए ताकि खुदा उनको याद करा सके वो सिस्टर आई सी, ठीक है। एज़ेकियल को खुदा ने कहा कि तेरा काम है चौकीदार की तरह लोगों को बताना, तू बता देगा ना तो तेरे साथ मेरा साथ भी है, बाकी मैं उनसे खुद निपटूंगा। हमारा काम है बताना, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बताना है बस, प्यार से बताना है। हाँ, कन्विंस भी करना है, इंकरेज भी करना है, ऐसा नहीं कि वो जिसका कहते हैं ना गोंगलुआ तो मिट्टी चाक, तो ना बस अपना फर्ज पूरा कर देते, वो भी नहीं, दिल से करना है। लेकिन जो पावर है ना बदलने की, तब्दील करने की, वो खुदावन करेगा। हालेलुया। वो खुदावन उनकी जिंदगी में बदलेगा। समझ रहे हैं। ये थी बात, कितनी बात थी, चौथी। ये आपने उंगलियां देखी बताया, आपने देखी है, मैंने आपने देखी, कैमरे में देखी है, आपने कैमरा पर किया। चौथी बात है। पांचवी बात कौन सी है। पांचवी बात है जो खुदा आपको, जो मकसद है आपकी जिंदगी का, जो मिनिस्ट्री है, उसको पूरा करें। हालेलुया। हर किसी का खुदा के घर में, खुदा की कलीसिया में एक किरदार है, वो किरदार आपने वो अता करना है, ठीक है। वो
कई लोगों का किरदार है टिकटॉक पे, मैं समझ सकता हूँ, वो सिर्फ टिकटॉक पे ही वो किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन आप सबका खुदा की कलीसिया में ये किरदार, ठीक है, उस किरदार को, उस मिनिस्ट्री को, उस मकसद को समझना है और उसको पूरा करना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी है। छोटे से शुरू करें, बड़ा हो, ठीक है। तो हाथ बांध के बैठ नहीं जाना आग को लेके, क्योंकि वो आग बुझ जाएगी। अगर मैं आग अपने पास तक रखूंगा, वो मेरे पास तक रहेगी, मेरी थोड़ी बहुत चलती रहेगी, लेकिन वो जल्दी बुझ जाएगी। उसको जलाने के, आगे बढ़ाने के सिर्फ 3 तरीके जो अपने लिए करने हैं: प्रार्थना, नई भाषा में प्रार्थना, कलाम को पढ़ना और फेलोशिप। फेलोशिप आगे घर आना, चर्च आना, गिरजे आना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज क्या मैंने बताई थी? इवेंजलिज्म करना है, खुशखबरी सुनानी है दूसरों को। और 5वीं मैंने कौन सी बताई थी? अपनी बुलाहट को पूरा करना। बिल्कुल ठीक है, कॉलिंग जो है आपकी, उसको आपने पूरा करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हो गए अब तरीके। हमने आग को समझ भी लिया आज कि आग क्या है, वो क्या करती है। वो झाड़ी जो हमारी जिंदगी है, वो अगर खुदा की आग लगी है तो कोई भी चीज हमें तबाह नहीं कर सकती। हालेलुया, कोई शैतानी हमला हमारी जिंदगियों को बर्बाद नहीं कर सकता। हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, एक नई इंसान बन जाएंगे। वो आग किस तरह आती है? रूह की मानिंद आती है, रूह के शोलों की तरह आती है। रूह के शोले जब आते हैं, बंधन सारे टूटते हैं। इसलिए वो गीत में भी लिखा है, रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं। हालेलुया, आप गाते होंगे वो गीत, ठीक है, बड़ा प्यारा गीत है। वो लपक लपक कर जब शोले आते हैं, आग चल रही है, उसको फिर आगे बढ़ाना है, खुदा की खिदमत करनी है, इवेंजलाइज करना है, नाम पढ़ना है। और अब जब ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, तो मैं अब एक सिर्फ आखिरी वर्स में शेयर करूंगा, लेविटिकस चैप्टर 6 वर्स 13। उससे पहले मैं आपको एक नया वर्स है, रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, आप सबको पढ़ा होगा कि अपनी जिंदगियों को एक कुर्बानी की तरह आप दें। क्या लिखा हुआ है रोमियो की किताब, उसके 12वें बाब की उसकी पहली वर्स में क्या लिखा हुआ है? ऑफर योर लाइव्स एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। अपनी जिंदगियों को एक जिਉਂਦੇ बलिदान की तरह, को जिस तरह जिਉਂਦੇ बलिदान की तरह आगे पेश करो, ठीक है। कि अपनी जिंदगियों को एक बलिदान देना, अपनी जिंदगी को, ये नहीं कि हमने अपने आप को मार देना, बलिदान में चढ़ा देना, इसका ये मतलब नहीं। जिंदा बलिदान बनना है, जिंदा, मरे हुए बलिदान नहीं, जिंदा, ताकि एवरीडे जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो खुदा के अहकामात के मुताबिक और रसूलों के मुताबिक और मर्जी के मुताबिक गुजार रहे हैं। हालेलुया। तो उस बलिदान को, उस बलिदान के बारे में पुराने नियम में जिक्र है। अगेन आपको एक बड़े प्यारी और मजे की बात बताने लगा, इसका जिक्र नए नामे में कैसे छुपा हुआ जिक्र है। ये जो हमारी जिंदगी है, ये जो हमारा दिल है, ये वो एक ऑल्टर होती है। ऑल्टर को क्या कहते हैं पंजाबी? वेदी बन जाती है। ऑल्टर जैसे ऑल्टर होती है ना, जिस जगह पे जाके वो बकरे को या ज़िबा किया जाता था, वो बन जाती है। हमारा दिल वो एक वेदी है, ठीक है। लेविया की किताब ਉਹਦਾ 6:13 ਚ ਲਿਖਿਆ, जगवेदी के उत्ते आग सदा बालदी रहे, वो कदे ना बुझे। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ आई सबको कि उस वेदी के ऊपर आग हमेशा सदा जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। और अगर हमारा दिल एक ये वेदी है, और अगर हम खुद एक जिंदा बलिदान है, तो हमारे इस दिल पर, इस वेदी पे कभी भी वो आग खुदा के रूह की बुझने ना पाए। ये हमारा फर्ज है। हालेलुया।